नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो थर्ड जेंडर होता है उसका हमारे देश में क्या राइट होता है। तो जब हम भारतीय संविधान को स्टडी करते हैं, जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तब क्वेश्चन ये होता है कि जो थर्ड जेंडर हैं उनका हमारे सोसाइटी में क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आर्टिकल 21 की बात करता हूँ, तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। आर्टिकल 21 इट सेज, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है वो क्या वर्ड यूज करता है, पर्सन। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से मेल और फीमेल। व्हाट डज इट से? इट सेज person. It means the constitution makers had the intention not to make any sort of discrimination on the basis of male or female. Equal rights were given by the constitution makers to the person. It means the term person, it includes male, female or even the third gender. But it is the mockery of Indian democracy that even after 1947, even those third genders till today, they are struggling for their equal rights. Therefore, in the year 2014, Supreme Court had said that even the third gender has equal rights. Now, if you see the public employments, जो हमारे सरकारी employments होते हैं, अब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आता है मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो इवन अब थर्ड जेंडर को भी इक्वल राइट है, और राइट तो संविधान में था लेकिन एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। 2014 में मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने PIL फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने UPSC दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को डायरेक्शन दिया कि आप मेल एंड फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, आप जो अपना फॉर्म है उसको चेंज करिए और उसमें ऑप्शन रखिए मेल, फीमेल एंड अदर्स। सो मोस्टली अब आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें ऑप्शन होता है मेल, फीमेल एंड अदर्स। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इवन कोई थर्ड जेंडर है उसको भी सेम राइट है जो कि मेल और फीमेल को होता है। लेकिन ये हमारे देश का, ये हमारे सोसाइटी का दुर्भाग्य है कि कुछ सिचुएशन में कि थर्ड जेंडर ना आगे बढ़ना चाहते हैं, और जहाँ पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इक्वल राइट या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो एक तो पहले हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ थर्ड जेंडर को भी आगे आके अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने राइट्स के लिए उनको समझना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड जेंडर। थैंक यू सो मच।